खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं जयपुर से। ये खबर जहां मोती डूंगरी गणेश मंदिर के पट खुले हैं। 6 महीने बाद भक्तों ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दर्शन किए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ ये दर्शन हो रहे हैं। बिना मास्क के मंदिर में प्रवेश नहीं है। तो 6 महीने बाद मोती डूंगरी मंदिर खुला है, पट खुले हैं भक्तों के लिए। अब भक्त मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना बहुत ज़रूरी है, तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ भक्त आ रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि मास्क लगा के आया जाए, तो बिना मास्क के मंदिर में प्रवेश नहीं है। तो मोती डूंगरी मंदिर जिसके दर्शन के लिए भक्त हमेशा आतुर रहते थे, लेकिन 6 महीने से जब से कोरोना महामारी आई तब से ये पट बंद हो गए थे भक्तों के लिए और अब 6 महीने बाद ये पट खुले हैं। लॉकडाउन में ऑनलाइन हम आपको दर्शन करवाते रहे और भगवान की पूजा होती रही, लेकिन मंदिर में भक्तों को प्रवेश नहीं मिल रहा था। लेकिन अब 6 महीने बाद भक्तों को प्रवेश मिल रहा है और इतने लंबे समय बाद जयपुरवासी अपने ईष्ट के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन अभी भी क्योंकि कोरोना महामारी संक्रमण फैल रहा है, तो ऐसे में बहुत एहतियात रखना बहुत ज़रूरी है और इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है। बिना मास्क के मंदिर में प्रवेश नहीं है। जी, और चलते हैं, हमारे सहयोगी सत्यनारायण जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, काफी लंबे अरसे के बाद अब मंदिर के पट खुल गए हैं, भक्तों का आने का सिलसिला लगातार जारी होगा, जरा तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल मेगा, करीबन 6 महीने बाद में जो आराध्य है मोती डूंगरी गणेश मंदिर, उनके पट खोल दिए गए हैं। हम दिखाना चाहेंगे आपको कि यहाँ पर आने वाले तमाम लोगों को सैनिटाइज किया जा रहा है। पहले उनका टेम्परेचर नापा जाता है, उसके बाद के अंदर उनको सैनिटाइज के लिए हर जो पंक्ति है वहाँ पर एक सैनिटाइजर मशीन लगाई हुई है। हम आपको नज़ारा दिखाएंगे जिस प्रकार से यहाँ पर और भी लोग आते हैं उनको सैनिटाइज किया जाता है। साथ साथ जो व्यवस्था की गई है यहाँ पर, हर कतार के अंदर जाने के लिए व्यवस्थाएं की गई है। अलग अलग निशान जो बनाए गए हैं, नीचे जो गोले बनाए गए हैं, उन गोलों के ऊपर भी तमाम प्रकार की सुविधाएं दी गई है कि आप इस गोले को पार ना करिए। करीबन 6 महीने बाद जब मंदिर के पट खुले हैं, उन पट के खुलने पर आज सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का जो रेला है वो उमड़ पड़ा है। हम आपको दर्शन भी कराएंगे, अंदर की व्यवस्थाएं भी हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर खुद मंदिर प्रबंधक खड़े हैं। साथ साथ ये देखिए अंदर जो व्यवस्था की गई है बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। हर पंक्तियाँ यहाँ पर बनाई गई है जिससे कि पंक्ति में आकर लोग दर्शन कर सके। मोती डूंगरी पूरे जयपुर शहर के आराध्य गणेश जी के मंदिर गणेश दर्शन कर सके। सबसे बड़ी बात मेरा ये भी है कि जिन लोगों ने इन 6 महीने के दौरान कोई नई गाड़ी या व्हीकल लिया है वो भी आज आ रहे हैं। हमारे साथ खुद यहाँ के महंत मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। खुद महंत कैलाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी महाराज, आज दर्शन खुल गए हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं पूरे मंदिर में? एक साथ ही लाइव आज से मंदिर के दर्शन खुल गए हैं लोगों के लिए। क्या कुछ लोगों से अपील करेंगे, आप आए तो किस प्रकार सैनिटाइज होकर? यहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कुछ हाईटेक व्यवस्थाएं करी गई है, जैसे एक दूसरे से आदमी की सांस नहीं टकराए, इससे फाइबर शीट का उपयोग किया गया है। हमने एक वो क्रॉस सेक्शन शीट्स भी लगाई हैं। टेम्परेचर लिया जा रहा है। सैनिटाइजिंग के लिए सैनिटाइजिंग मशीन्स लगाई गई हैं। हाथ धोने के लिए यहाँ पे वॉश बेसिन बनाए गए हैं। और हमारी सब भक्तजनों से उम्मीद यही है और निवेदन यही करते हैं कि वो आएँ, दर्शन करें, लेकिन एक तो मंदिर में ज़्यादा समय नहीं लगाएं जिससे दूसरे का समय आ जाए। दूसरी बात, आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मास्क लगा के आएँ, क्योंकि मंदिर में मास्क के बगैर एंट्री नहीं है। ये हमने जगह जगह लिखे भी रखा है और हम कन्विंस भी कर रहे हैं जो इसके पास मास्क मान लो नहीं हो तो कल से उसको मास्क देने की व्यवस्था भी है। तो मेगा, जिस प्रकार से मंदिर परिसर के अंदर व्यवस्था की गई है, काफ़ी बेहतरीन व्यवस्था की गई है। 6 महीने बाद लोगों के लिए दर्शन के लिए मंदिर खोल दिया गया है। हालांकि भक्तों की जो भीड़ है वो अभी कम है, लेकिन आज सुबह से ही भक्तों का आने का सिलसिला शुरू है। हम आपको दर्शकों को दर्शन भी कराएंगे गणेश जी महाराज के।
ये जो पंक्तियां हैं यहाँ तक, इससे आगे लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। यहाँ से लोग खड़े होकर दर्शन कर सकेंगे। और जो यहाँ का प्रबंधक है उन्होंने साफ कहा है कि मंदिर में कम से कम रुकें, मंदिर में आने से पहले मास्क लगाएं, बिना मास्क यहाँ पर एंट्री नहीं की जाएगी। मेघा। बिल्कुल, और तस्वीरें हम देख रहे हैं सत्यनारायण, और दर्शक भी देख रहे हैं कि किस तरह से भगवान के अब दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन तो तस्वीरें हम फर्स्ट इंडिया पर दिखाते थे और वो तस्वीरें भी दिखाते थे जब मंदिर में आरती होती थी या कुछ खास उपलक्ष्य होता था, लेकिन भक्तों को जाना वर्जित था। लेकिन अब जब मंदिर के पट खुल गए हैं, सत्यनारायण बुधवार के दिन बेहद खास होता है जब लोग यहाँ पर मंदिर में आते हैं। भीड़ बहुत ज्यादा होती है श्रद्धालुओं की, जब हम पहले देखते थे कोरोना काल से पहले, और इसके साथ साथ जो लोग नए वाहन खरीदते थे वो भी भगवान के दर पर आते थे। अब ऐसे में क्या व्यवस्था की गई है कि जो लोग गाड़ी लेकर आ रहे हैं, नई गाड़ी लेकर आते हैं, या फिर बुधवार के दिन जब बहुत ज्यादा भीड़ होगी तब ऐसे में कैसे ये सब सेटल होगा? बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा आपको कि 6 महीने के जो कार्यकाल के अंदर, 6 महीने का जो समय बीता है उसके अंदर जो व्यक्ति गाड़ी ले चुका है वो भी गाड़ी लेके आ रहा है, तो उनके लिए अलग ही व्यवस्था कर दी गई है। उनको करीबन मंदिर से 500 मीटर दूर परिधि पर रोका जाता है। वहाँ पर वो पहले चालक यहाँ पर आएगा, यहाँ से पुजारी उनके साथ जाएगा, लेकिन वो पुजारी अंदर नहीं आएगा बल्कि पुजारी बाहर ही रहेगा, उस गाड़ी की पूजा कराएगा, उसके बाद में वो यहाँ से रवाना हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, जो पंक्तियाँ बनी हुई यहाँ पर, हर पंक्ति के अंदर सैनिटाइज मशीन लगी हुई है। उस मशीन के द्वारा आप अपने आप को सैनिटाइज कर सकते हैं, उसके बाद में आप मंदिर का जो परिसर है उसके अंदर प्रवेश कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है इनका कि बुधवार को काफ़ी भारी भीड़ रहती है, और शायद इसीलिए जो गोले बनाए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, इन गोलों के जरिए आप दर्शन कर पाएंगे। अपनी बारी का इंतज़ार करना होगा यहाँ पर, और जब ये बारी आएगी उसके बाद दर्शन के बाद में यहाँ से निकल पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी है मेरा कि जो यहाँ के प्रबंधक हैं उन्होंने साफ कहा है कि मंदिर में कम से कम रुकें, केवल आए, अपना आस्था प्रकट करें, भगवान से प्रार्थना करें, लेकिन मंदिर में रुकने का समय बिल्कुल कम रहेगा आपके पास कि मंदिर में ज़्यादा ना रुकें। जी जी बिल्कुल, मंदिर में आपको बहुत ज़्यादा नहीं रुकना है, और इसकी व्यवस्था भी की गई है, सुरक्षा के लिए भी व्यवस्था की गई है। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ जो है वो यहाँ नहीं होनी चाहिए। सैनिटाइजर मशीन जो है वो भी वहाँ पर दिखाई दे रही है। सत्यनारायण, क्योंकि भक्त जो है अब दर्शन करने के लिए भगवान के आ रहे हैं, तो ऐसे में जो भक्त हैं उनसे ज़रा बात कीजिए, उनको कैसा लग रहा है 6 महीने बाद भगवान के दर्शन करके? बिल्कुल, हमारे साथ डिप्टी पुष्पेंद्र सिंह जी भी हैं, दर्शन करने आते हैं। पुष्पेंद्र जी, आप हमेशा दर्शन करने आते हैं यहाँ पर, 6 महीने हो गए दर्शन बंद हुए, लेकिन आज दर्शन खुलने काफ़ी हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। सैनिटाइज पूरी अच्छी व्यवस्था की गई है। क्या लोगों से अपील करेंगे कि यहाँ पर आए तो उसको क्या कुछ सावधानी बरतें? सर, हमने जो मंदिर ट्रस्ट से मिलकर जो बात करी है वो ये है कि मास्क और सैनिटाइजेशन ज़रूरी कर दिया हमने। अगर कोई मास्क भूल भी जाएगा ना तो अपन ये जो छोटे वाले मास्क हैं जो 3-4 रुपये में आते हैं वो हम यहाँ से दे देंगे उनको, लेकिन अंदर जब तक मास्क नहीं होगा तो एंट्री नहीं होगी। और बाकी आराम से दर्शन करें, और जो नेगेटिविटी आ रही थी वो आज से पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगी। सर, आप देखना, आप सुबह से यहाँ मौजूद हैं, लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है कि 6 महीने बाद अपने आराध्य को देखने का मौका मिला उन्हें। सर, अभी आपने देखा नहीं सर, लोगों के यहाँ पे आगे आंसू भी आ गए हैं। गणेश जी को देखने के बाद उनके आंसू आ गए हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी है। अभी लोगों को पता नहीं लगा, नहीं तो अभी यहाँ पे लाइन लगने वाली है। फिर मेरा काफ़ी खुशी की बात है जब भक्त यहाँ पर 6 महीने बाद पहुँचे हैं तो उनकी आंखों में आंसू भी आ गए अपने भगवान को देख के कि हाँ, 6 महीने बाद आराध्य मोती डूंगरी का दर्शन करने को उनको मिले। हालांकि वो ऑनलाइन दर्शन करते थे, लेकिन अब जाके कहीं ना कहीं उन्हें साक्षात भगवान के दर्शन मिल रहे हैं, तो काफ़ी खुशी की बात भी है। लेकिन सावधानी जरूरी है, यहाँ पर आने से पहले मास्क लगाएं, सैनिटाइजर अपने जेब में रखें, और साथ साथ मंदिर में कम से कम समय बिताएं, जिससे कि संक्रमण का जो खतरा है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल कम रह सके। मेघा जी बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप संक्रमण से बचें, और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि आप मास्क लगा के जाएं, सैनिटाइजेशन करते रहें। और जब मंदिर इतने समय बाद खुल गया है तो किस तरह से लोगों में उत्साह है ये भी देखने को मिल रहा है। लोगों के आंखों में आंसू आ गए, इतना जो इमोशन है वो यहाँ नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर सत्यनारायण बात की जाए प्रसादी की, क्योंकि मंदिर परिसर खुल चुका है, लोगों का आना लगातार जारी है और इसके लिए डिस्टेंसिंग की भी पालना की जा रही है, तो प्रसादी की भी जो व्यवस्था है, क्या उसके लिए भी कुछ खास एहतियात बरता जा रहा है? जल्दी से ये भी जानना चाहेंगे।
बिल्कुल मेगा प्रसाद किसी को अंदर लेके नहीं जाना। ये जो व्यक्ति प्रसाद लेके आए थे, इनका प्रसाद यहीं पर रखवा दिया गया है, क्योंकि मंदिर प्रबंधन की ओर से ही प्रसाद का इंतजाम अंदर किया गया है। अंदर किसी प्रकार की फूल माला या प्रसाद का लाना अभी वर्जित है। इसलिए भक्तों से निवेदन किया है यहाँ के प्रबंधक ने कि अपना प्रसाद घर पे ही रखें, बल्कि यहाँ जो प्रसाद मिलता है वो प्रसाद वो लेके जाएं। जो प्रसाद आता है वो प्रसाद यहीं रखवा लिया जाता है। आस्था रहती है उनकी कि आस्था हमारी आपके साथ।